हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग का मतलब क्या है कि ड्रग हम लोग जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो हम लोग एक्सटर्नल यूज वाला जो अप्लाई करते हैं, है ना, जो क्रीम्स ऑइंटमेंट्स जेल्स वगैरह या पैचेस जो हम लोग अप्लाई करते हैं, वो किस तरह से पेनिट्रेट होके हमारे डर्मिस लेयर एपिडर्मिस लेयर को क्रॉस करते हुए हमारे रिसेप्टर तक पहुंचता है ना। आज हम लोग देखेंगे क्या, फिक्स्ड फर्स्ट लॉ हम लोग देख चुके थे, डिफ्यूजन प्रिंसिपल पे काम करता है। मेन हमारा आज टॉपिक क्या था, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा इसका ओवरव्यू किए थे कि ये वैसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डर्मल पेनिट्रेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, है ना। वो मेनली क्या था, दो तरह से हम लोग उसको क्लासिफाइड करते हैं, दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। कौन कौन सा? पहला हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट मीन्स कि हमारा जो स्किन है, जो हम लोग जिस पे अप्लाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई फैक्टर्स हो सकता है। ठीक है। और सेकंड हमारा क्या है, फिजियोकेमिकल फैक्टर्स। फिजियोकेमिकल फैक्टर्स किसका, जो ड्रग जो प्रोडक्ट जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, मे बी उसके वजह से कुछ अगर अफेक्ट हो रहा है तो। ठीक है, ये दो तरीके से हम लोग क्या है, क्लासिफाइड करते हैं फैक्टर्स को। चलिए, फर्स्ट है हमारा क्या, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन सा होता है, हमारा स्किन कंडीशन, स्किन एज, ब्लड फ्लो, रीजनल स्किन साइट्स, स्किन मेटाबॉलिज्म और स्किन हाइड्रेशन। ये जो 6-7 जो हैं, ये क्या है, हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। आप एक चीज गौर करो, ज्यादातर इसमें क्या है, जो स्किन से रिलेटेड ही पार्ट है ना। चलिए, फर्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा क्या, स्किन कंडीशन। स्किन कंडीशन दैट मीन्स क्या कि देयर आर वेरियस स्किन रिलेटेड फैक्टर्स विच में अफेक्ट परमिएबिलिटी। मतलब बहुत सारे स्किन से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग के परमिएबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। मान लीजिए जो हमारा एज है, ठीक है, बच्चे का जो पेनिट्रेशन एबिलिटी होगा और जो हम लोग का एबिलिटी होगा, वो बहुत डिफर होगा दोनों में, क्योंकि दोनों का जो स्किन होगा, बच्चे का स्किन क्या होता है, स्किन क्या होता है, बहुत नॉर्मल होता है, बहुत पतला सा होता है, बिल्कुल, है ना। और वही सेम चीज जब हम लोग बुजुर्गों में जाएंगे, ओल्ड एज में जाएंगे, तो वहां पे भी क्या होता है, उनका स्किन बहुत पतला हो जाता है ना। आप लोग जब देखिएगा आपके घर के आस पड़ोस में जो बुजुर्ग होते हैं, उनका स्किन आप कभी टच करके देखना। हम लोग का स्किन कैसे, बिल्कुल टाइट सा है, बिल्कुल अपने मांस में लगा हुआ ऐसा, है ना, मसल्स में बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। और जो बूढ़े लोग होते हैं, उनका स्किन जो होता है ना, वो मसल्स से डिअटैच हो जाता है। ठीक है, तो उस वजह से जो एज है वो भी एक फैक्टर हो जाता है, डिजीज या क्लाइमेट भी वेरी करता है, और इंजरी, उनका क्या इंजरी है। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कि एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर इन यंगर स्किन देन ओल्ड। जो नौजवानों का जो स्किन होता है ना, उसमें ज्यादा एबिलिटी होता है किस चीज का, परमिबिलिएशन का या परमिबिलिटी का। ठीक है, एज कंपेयर टू क्या, ओल्ड एज वालों से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंजर्ड स्किन हैव ग्रेटर परमिएशन। मतलब जो इंजर्ड स्किन होता है, जहां पे कोई घाव है, छिल गया है ऐसा, तो वहां पे क्या है कि वो ज्यादा परमेबिलिटी को अलाउ करता है। मान ली क्यों, क्योंकि वहां का क्या, परमिएशन लेयर जो है वो हट गया, वहां इंजर्ड हुआ तो वो लेयर वहां से हट गया, तो वो डायरेक्ट जो है सो अंदर एब्जॉर्ब कर जाता है या पेनिट्रेट हो जाता है ना। नेक्स्ट क्या फैक्टर है हमारा, स्किन एज। सेम वही चीज, इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज चिल्ड्रेन हैव मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स देन एडल्ट्स। मतलब जो एडल्ट्स थ्रू स्किन, मतलब जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनका जो स्किन होता है, ठीक है, वो ज्यादा परमिएशन को या ज्यादा पेनिट्रेशन को अलाउ करता है एज कंपेयर टू यंग या एडल्ट। ठीक है, बट इट आल्सो टेंड्स टू मोर टॉक्सिक इफेक्ट। अब मान लीजिए जब ज्यादा परमिएशन होगा, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है कुछ केसेस में, है ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो दैट मीन्स इफ द ब्लड फ्लो इज reduced then it increase the permeation of drug। मतलब जो हमारा ब्लड का जो फ्लो होता है, अगर ब्लड का फ्लो reduce हो जाए, ठीक है, कम हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग है, ड्रग का जो पेनिट्रेशन का जो एबिलिटी है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ब्लड फ्लो और पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग का कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ठीक है, बिकॉज इट इंक्रीजेज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, सो ब्लड एब्जॉर्ब मोर ड्रग्स।
मतलब देखिए हमारा जो ड्रग है वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। अब जब ब्लड का जब फ्लो कम हो जाएगा, मतलब ज्यादा देर तक ब्लड जो है सो हमारे ड्रग के कांटेक्ट में रहेगा, जितना ज्यादा देर कांटेक्ट में रहेगा उतना ज्यादा ड्रग को एब्जॉर्ब कर पाएगा। समझ रहे ये चीज? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या फैक्टर है, रीजनल स्किन साइट्स। इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ स्किन विच वेरी द डिफरेंट प्लेसेस। मतलब देखिए जो हमारा जो स्किन होता है वो जगह जगह का स्किन जो होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। मान लीजिए जो हमारा पाल्म का जो स्किन है और जो हमारा यहाँ का स्किन है ना, दोनों में डिफरेंट है। ये थोड़ा सा कड़ा है, कठोर है ना, और ये क्या है, थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो सेम वही चीज है कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्किन होता है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा पेनिट्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसमें, देखिए थीनर स्किन मतलब कौन कौन सा स्किन, फेशियल स्किन, मतलब जो फेशियल स्किन है हमारा, जो चेहरे का जो स्किन है वो क्या होता है, पतला होता है, थीनर होता है वो, है ना। और क्या, हैव मोर पेनिट्रेशन देन थिकर स्किन, मतलब जो थीनर स्किन होता है, मतलब कौन सा थीनर स्किन हमारा, फेशियल स्किन। ठीक है, वो एज कंपेयर टू थिकर स्किन। थिकर स्किन कौन सा हमारा, पाल्म हो गया, हथेली, है ना, सोल ऑफ फीट, मतलब पैर वाला जो पार्ट होता है नीचे वाला, वो इसके कंपैरिजन में जो हमारा स्किन वाला जो फेशियल स्किन जो होता है वो क्या होता है, पतला होता है ना, थीनर होता है। तो उसके वजह से क्या है कि जब हम लोग सेम कोई प्रोडक्ट अगर हमारे फेस पे लगाते हैं या हमारे फीट में या हमारे पाल्म में लगाते हैं, तो दोनों के कंडीशन में क्या होगा कि जो फेस पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो ज्यादा आसानी से और ज्यादा अमाउंट में पेनिट्रेट होगा, है ना। सेम वही चीज इसमें बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, स्किन मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होगा, आवर स्किन हैव एबिलिटी टू मेटाबोलाइज सम ड्रग्स विच में अफेक्ट द ड्रग एफिकेसी और एब्जॉर्प्शन। मान लीजिए जो हमारा स्किन होता है ना, उसके पास एबिलिटी होता है कि वो कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स को क्या करेगा कि खुद में मेटाबोलाइज कर लेगा। ठीक है, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो स्किन लेयर पे ही मेटाबोलाइज हो जाते हैं। अगर मान लीजिए वो ड्रग यहाँ स्किन पे ही मेटाबोलाइज हो गया तो उसका पेनिट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा ना पेनिट्रेशन। तो सेम वही चीज है कि जो अफेक्ट वो जब मेटाबोलाइज हो जाएगा स्किन लेयर पे तो उससे क्या अफेक्ट होगा, दे में बी अफेक्ट द ड्रग इफिकेसी। मतलब अब जब वो साइट ऑफ एक्शन पे रिसेप्टर पे पहुंचेगा ही कम अमाउंट में तो उसकी इफिकेसी क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। और क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे ये चीज। और क्या हमारा स्किन मेटाबोलाइजेस अबाउट 5% ऑफ टॉपिकल अप्लाइड ड्रग्स। जो भी हम लोग ड्रग्स टॉपिकली अप्लाइड कर रहे हैं, टॉपिकली हम लोग लगा रहे हैं, वो ड्रग क्या होता है ना कि 5% लगभग 5%, ठीक है, वो क्या होता है, मतलब मेटाबोलाइज हो जाता है स्किन के ऊपर। समझ गए ये चीज। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट फैक्टर है स्किन हाइड्रेशन। स्किन हाइड्रेशन सुन के, हाइड्रेशन मीन्स क्या, वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना। इट इज अ कंडीशन which when skin gets saturated with water, that is excess water absorption into skin and skin tissue swelling, soften and wrinkles। अब मान लीजिए जब हमारे शरीर में, जब हमारे मतलब स्किन में क्या होगा कि when skin get saturated with water, मतलब एक नॉर्मल अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में जब वाटर हमारे स्किन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि जब हमारे शरीर में अच्छे अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, टिश्यू स्वेलिंग होती है। मतलब आप एक चीज गौर कर रहे हो, जब आप लोग किशमिश को पानी में डालते हो वो क्या होता है, स्वेल हो जाता है। तो सेम वही चीज है, जब हमारे स्किन लेयर पे अच्छे से हाइड्रेटेड रहेगा, अच्छे से पानी रहेगा उसमें, तो क्या होगा, वहां का टिश्यू जो है सो स्वेल रहेगा, है ना, हल्का फूला सा रहेगा, सॉफ्टन रहेगा, थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, है ना। और क्या होगा, व्रिंकल्स होगा वहां पे। और इसके वजह से क्या होगा, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ परमिएशन। इसके वजह से क्या होगा कि वो रेट ऑफ पेनिट्रेशन को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है, पहला हमने क्या पढ़ लिया, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरा वाला जो फैक्टर था, फिजियोकेमिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो था वो क्या, किससे रिलेटेड था, हमारे स्किन से। फिजियोकेमिकल फैक्टर्स जो है वो किससे रिलेटेड है, ड्रग के फिजिकल और उसके केमिकल
प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उस पर आधारित है ये। दीज आर दोज फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। मतलब जो फिजिको केमिकल फैक्टर्स जो है वो ड्रग के फिजिकल और उसके केमिकल फैक्टर्स पे या प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब कौन कौन सा हमारा फिजिको केमिकल फैक्टर्स हो जाएगा? टेम्परेचर एंड पीएच, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ड्रग कंसंट्रेशन, पार्टीशन कोफिशिएंट, मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप, परक्यूटेनियस इनहेंसर। ठीक है, ये सारे जो हैं फिजिको केमिकल फैक्टर्स होते हैं। पहला हम लोग देखेंगे क्या? टेम्परेचर एंड पीएच। अब ये क्या होगा? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस इट इंक्रीजेस पेनिट्रेशन। मान लीजिए जो हमारा टेम्परेचर है वो पेनिट्रेशन के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पेनिट्रेशन रेट क्या होगा? खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? ड्रग्स विथ पीएच वैल्यू बिटवीन 4.7 टू 5.5 अप्रॉक्स मोस्टली बिलो 5 आर बेस्ट फॉर ड्रग पेनिट्रेशन थ्रू स्किन। मतलब अगर जब हम लोग पीएच की बात करते हैं तो पीएच में क्या है? अगर हमारे ड्रग का पीएच, जो ड्रग हम लोग डर्मल प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं उसका पीएच अप्रॉक्स कितना होना चाहिए? 4.5 से 4.7 से 5.5 तक अप्रॉक्स अगर होगा तो, या मोस्टली क्या होना चाहिए कि 5 या 5 से कम, इतना ही हम लोग रखते हैं। तो वो क्या होगा? उसका जो ड्रग का जो पेनिट्रेशन एबिलिटी होगा थ्रू स्किन वो क्या होगा? बेस्ट होगा, सबसे बेहतरीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? डिफ्यूजन कोफिशिएंट। डिफ्यूजन कोफिशिएंट कैसे इफेक्ट करता है? इट में डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड स्टेट ऑफ ड्रग। डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? ड्रग के नेचर के ऊपर। ड्रग किस नेचर का है और किस स्टेट में है। ठीक है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गैसियस ड्रग्स जो होता है, स्प्रे। ठीक है, गैसियस ड्रग्स जो होता है हैव मोर पेनिट्रेशन एबिलिटी। मतलब जब अगर मान लीजिए आप लोग एक चीज गौर किए हो, आप मार्केट में मूव का जेल भी उपलब्ध है ना, और स्प्रे भी उपलब्ध है, लेकिन जब आपको ज्यादा दर्द होता है तो आप किस चीज को प्रेफरेंस देते हैं? स्प्रे को देते हैं ना। तो सेम वही चीज है कि जो जेल होता है और जो स्प्रे होता है, स्प्रे के पास ज्यादा पेनिट्रेशन एबिलिटी होती है। ठीक है, समझ गए ये चीज? चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा फैक्टर्स है? ड्रग कंसंट्रेशन। इट में बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जो ड्रग कंसंट्रेशन होता है वो किस चीज पे बेस्ड होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि दैट इज द फ्लो ऑफ ड्रग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, दैट इज, इसमें भी लिखा है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब जब स्किन लेयर के ऊपर ज्यादा अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट होगा, नीचे ब्लड वेसल्स में कम अमाउंट में ड्रग होगा, तो क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग का मूवमेंट होगा। एग्जाम्पल क्या है? हायर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग हैव मोर पेनिट्रेशन रेट देन नॉर्मल। मान लीजिए जब हमारा ड्रग जो हमारे स्किन के ऊपर जब प्रेजेंट होता है, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि वो ड्रग ब्लड में जाता है और फिर क्या होता है? वो आगे जाके मेटाबोलाइज होगा, रिसेप्टर से बाइंड होगा और फिर एलिमिनेट होता रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा? हमारे ब्लड वेसल्स में या ब्लड सेल्स में जो ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा क्या होगा? लो होगा, है ना। तो जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग होता है उसमें ज्यादा एबिलिटी होता है पेनिट्रेशन का। जब कंसंट्रेशन हाई होगा तभी तो वो ज्यादा पेनिट्रेट हो पाएगा। ठीक है, सेम वही चीज वो क्या हमारा हो जाता है? ड्रग कंसंट्रेशन। ड्रग कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, कहां पे? ऑन द आउटर लेयर ऑफ स्किन। उसके वजह से ब्लड में नीचे लोअर कंसंट्रेशन, और जो है सो विद द लॉ ऑफ क्या? डिफ्यूजन लॉ पे काम करता है। हम लोग जानते हैं ना कि जो पेनिट्रेशन है हमारा ड्रग का, जो पेनिट्रेशन होता है थ्रू डर्मल पेनिट्रेशन थ्रू स्किन, वो किस चीज पे काम करता है? डिफ्यूजन प्रिंसिपल पे, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो उसके वजह से जो है सो हमारे ड्रग का
पेनिट्रेशन हाई हो जाता है, ठीक है। वो भी एक अफेक्ट किया ना, ड्रग का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा पेनिट्रेट होगा, कम होगा तो कम पेनिट्रेट होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट। इट इज टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ ड्रग। पार्टीशन कोफिशिएंट में हम लोग किसके बारे में देखते हैं, नेचर ऑफ ड्रग। ड्रग का क्या नेचर है, दैट इज आइदर लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक। जो हमारा ड्रग है वो लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है, इस चीज पे बेस्ड करता है क्या हमारा ड्रग का पेनिट्रेशन, ठीक है। लिपोफिलिक ड्रग्स है मोर पेनिट्रेशन एबिलिटी, मतलब जो लिपोफिलिक ड्रग जो होता है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो होता है, उसके पास ज्यादा एबिलिटी होती है पेनिट्रेट होने की। मतलब वो क्या होगा, ज्यादा जल्दी जो है सो पेनिट्रेट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या फैक्टर है, मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप। इसका मतलब क्या, द स्मॉलर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स द ग्रेटर विल बी इट्स पेनिट्रेशन रेट। अब देखिए ये साधारण समझने सी बात है, अगर हमारे ड्रग का जो मॉलिक्यूलर साइज और शेप होगा वो छोटा होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, ज्यादा जल्दी जो है सो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर साइज बड़ा होगा तो वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा, है कि नहीं। तो सेम वही चीज है कि जो हमारा ड्रग का जो साइज है या जो मॉलिक्यूल्स का जो साइज है ड्रग मॉलिक्यूल्स का, वो अगर छोटा होगा, स्मॉलर होगा, तो क्या होगा, उसका पेनिट्रेशन रेट जो है सो ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। समझ रहे ये चीज। चलिए नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या है, परक्यूटेनियस इनहेंसर। these are those substances which are basically used to enhance the absorption of drugs through skin। percutaneous enhancer जो होता है ना, वो एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, जो हम लोग हमारे प्रोडक्ट में या ड्रग में यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, उस प्रोडक्ट के, उस ड्रग का पेनिट्रेशन एबिलिटी को इनहेंस करने के लिए, ठीक है। वो क्या क्या होता है, एग्जाम्पल अल्कोहल्स, एसीटोन, DMSO मतलब डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। ये सब चीज हम लोग यूज करते हैं एज अ परक्यूटेनियस इनहेंसर, ठीक। नेक्स्ट है हमारा आज फिर एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि जो है सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, वो क्या क्या था, बायोलॉजिकल और फिजियोकेमिकल। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, एक्सिपिएंट्स यूज इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को बनाने में हम लोग क्या क्या एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं, है ना। तो क्या क्या यूज करते हैं, दीज आर दोज एक्सिपिएंट्स विच आर यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये सब अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोग, एक्सिपिएंट्स हैं जो हम लोग सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के प्रिपरेशन में बनाते हैं। दीज आर फॉलोइंग्स, क्या क्या है, सेमी सॉलिड बेसेस, मतलब सेमी सॉलिड बेसेस वो क्या होता है, दीज आर इंपॉर्टेंट एक्सिपिएंट्स इन विच ड्रग या API आर एंड अदर एक्सिपिएंट्स आर मिक्स्ड एंड मेक सेमी सॉलिड। मतलब देखिए जो हमारा बेस होता है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी ड्रग को बनाने में, किसी भी डोजेस फॉर्म को बनाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो यही है कि जो हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो हम लोग बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट किसका होता है, एक बेस का, ठीक है। उस बेस को हम लोग क्या करते हैं, उस बेस में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा मेन ड्रग होता है, मतलब जो API होता है, और जो अदर एक्सिपिएंट्स होते हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, है ना, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब हम लोग उसमें मिक्स करते हैं और मिक्स करके क्या बनाते हैं, मेक सेमी सॉलिड। उसको हम लोग फिर सेमी सॉलिड के फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ बेसेस। टाइप ऑफ बेसेस, चलिए हमारा जो टाइप्स ऑफ बेसेस है, कौन कौन सा टाइप में, जो सेमी सॉलिड का जो बेस है उसको 3 मेन पार्ट में हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। कौन कौन सा, ऑयलोजीनियस, जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, ठीक है, ऑयलोजीनियस बेस, और इमल्सिफाइंग बेस, और वाटर सॉल्युबल बेस। सेमी सॉलिड का बेस 3 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की अगर बात करें, जो हमारा बेस है उसका क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होगा हमारा, दे शुड बी कंपेटिबल विथ स्किन pH एंड ड्रग। मतलब जो हमारा स्किन का जो pH होता है और हमारा जो ड्रग जो होता है, API जो होता है, उसके साथ वो
कंपेटेबल हो, उसके साथ कोई अदर रिएक्शन ना करे, ठीक है। और क्या हमारा दिस शुड बी इनर्ट, मतलब वो खुद जो सो केमिकली इनर्ट हो। और क्या, नॉन इरिटेंट एंड नॉन सेंसिटाइजिंग, मतलब जो हमारा बेस है, जो हमारा सेमी सॉलिड का जो बेस है वो क्या होना चाहिए, इनर्ट हो और नॉन इरिटेंट हो, मतलब वो अप्लाई करने के बाद इरिटेशन कॉज ना करे, ठीक है। और क्या हो, नॉन सेंसिटाइजिंग, मतलब सेंसिटिव ना हो हमारे स्किन के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोटेक्टिव, नॉन ग्रीसी एंड इजिली रिमूवेबल, मतलब जब हम लोग उसको अप्लाई करें हमारे स्किन के ऊपर तो वो एज अ प्रोटेक्टिव मतलब काम करे, ऐसा ना हो कि वो अलग कुछ रिएक्शन शो करे, एडवर्स इफेक्ट शो करे। और क्या, नॉन ग्रीसी, मतलब वो लगाने के बाद जो सो चिपचिपा टाइप से बिल्कुल वैसा ना हो जाए, ग्रीसी नेचर का, ठीक है। और क्या हो हमारा, वो इजिली रिमूवेबल हो, मतलब जब उसका हम लोग अप्लाई कर दिए, एपीआई जाके हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिल गया, रिसेप्टर से बाइंड हो गया और फिर अपना इफेक्ट शो कर दिया, तो इजिली जो है सो हम लोग उसको अपने स्किन लेयर के ऊपर से रिमूव कर सके, ठीक है। ये उसका नेचर होना चाहिए। और क्या है हमारा, रिलीज मेडिकामेंट इजिली एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जिस साइट पे हम लोग उसको अप्लाई किए हैं, उस ड्रग को अप्लाई किए हैं, वो वहां से इजिली जो है सो मेडिकामेंट को रिलीज कर सके, है ना। चलिए, और क्या, अगर मान लीजिए वो मेडिकामेंट को रिलीज ही नहीं करेगा तो वो बेस अच्छा बेस नहीं होगा, है ना। और क्या, इट शुड बी गुड स्टेबिलिटी, मतलब जो बेस है अगर वो अच्छे से स्टेबल नहीं रहेगा तो जो हमारा पूरा डोजेस फॉर्म है वो स्टेबल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। सेम उसीलिए जो हमारा सेमी सॉलिड बेसेस होते हैं उसके लिए एबिलिटी है कि वो अच्छा गुड स्टेबल हो वो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा सेमी सॉलिड के लिए जो एक्सिपिएंट्स है वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट मींस दीज आर दोज सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस क्या, जब हम लोग प्रिपरेशन बना लिए तो वो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में आके क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसको ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पहले से प्रिपरेशन में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, टोकोफेरॉल्स, एस्कॉर्बिक एसिड, BHA, BHT, ठीक है। ये सारे जो है सो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सिपिएंट्स जो हम लोग उसमें पहले से यूज कर देते हैं। थर्ड हमारा एक्सिपिएंट्स है फॉर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, क्या, व्हीकल्स। दीज आर सॉल्वेंट्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन, मतलब जो व्हीकल्स क्या होता है कि ये हमारे मेन एपीआई को कैरी करने के लिए यूज होता है। व्हीकल्स मतलब क्या, हम लोग गाड़ी वाड़ी यूज करते हैं, सेम वही चीज है, इस सेंस में उसका ये यूज है कि जो हमारा एपीआई है उसको रिसेप्टर तक पहुंचाने में ये मदद करता है, व्हीकल का काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, वाटर, इथेनॉल, फेनॉल, अल्कोहल, CTC, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या एक्सिपिएंट्स है, बफर्स। बफर का क्या यूज होता है सबको पता है, दीज आर दोज सब्सटेंस विच आर मेनली यूज टू प्रिवेंट द चेंज इन pH, या उसको बफर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्ट चेंज इन pH, मतलब जो हमारा ड्रग है, जो हमारा डोजेस फॉर्म है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, उसके pH में चेंज ना हो। मतलब मान लीजिए हम लोग कोई प्रिपरेशन बनाए, और मैंने अभी भी बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग वाले में कि जो सो इसमें कि फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज वाले में, कि अगर हमारे ड्रग का जो pH है वो स्किन के pH के साथ कंपेटेबल नहीं होगा तो वो ड्रग कहीं ना कहीं हमको क्या होगा, टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, है ना। सेम वही चीज है कि हम लोग हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के प्रिपरेशन के टाइम पे इंपॉर्टेंट एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं एज अ बफर, जो क्या करता है कि उस प्रिपरेशन के pH को चेंज होने से बचाता है या प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट एक्सिपिएंट्स कौन सा है, प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स मींस क्या, दीज आर दोज सब्सटेंस विच आर यूज टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोबियल ग्रोथ से क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। मान लीजिए हमारा प्रिपरेशन बन के तैयार हो गया, अब उसमें हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, है ना। वो हम लोग अपने आंखों से तो उसको देख नहीं पाते, है ना। वो क्या होगा कि अगर वो हमारे प्रिपरेशन पे अटैक कर दे और वो वहां जाके उसको कंटामिनेट कर दे, तो उस कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम लोग हमारे प्रिपरेशन में क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स को यूज करते हैं, ठीक है। वो प्रिजर्वेटिव्स का क्या हो जाएगा, एग्जांपल हमारा बेंजोनोइक एसिड, मिथाइल हाइड्रोक्साइड, बेंजोएट, ठीक है। ये सब हमारे प्रिजर्वेटिव्स, एज ए प्रिजर्वेटिव्स हम लोग यूज करते हैं इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के प्रिपरेशंस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या एक्सिपिएंट्स है, ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट क्या होता है,
दीज आर दोज सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड टू रिटेन वाटर एंड कीप हाइड्रेटेड। मतलब मान लीजिए जो हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो एक्सटर्नल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पैचेज, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, जेल्स, है ना, वो सब क्या है कि हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, हमारे स्किन लेयर के ऊपर। और अभी मैंने क्या बताया था फैक्टर्स वाले में कि जितना हाइड्रेटेड हमारा स्किन होगा उतना ज्यादा उसका पेनिट्रेशन होगा ड्रग का, है ना। तो जो ह्यूमेक्टेंट्स होता है उसका मेनली यूज क्या होता है कि हमारे स्किन लेयर के ऊपर वाटर को रिटेन रखेगा, अच्छे से उसको हाइड्रेटेड रखेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग हमारे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के प्रिपरेशन में ह्यूमेक्टेंट्स को यूज करते हैं। समझ गए ये चीज, ठीक है। दीज आर हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब जो ह्यूमेक्टेंट्स हम लोग यूज करते हैं उसका नेचर कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है वो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल्स और सॉर्बिटोल, ये सब हमारे क्या हैं, ह्यूमेक्टेंट्स हैं। समझने में कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट, परमिएशन इनहेंसर। मतलब जब हम लोग सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म बना रहे होते हैं तो उसमें हम लोग एक्सिपिएंट्स के रूप में परमिएशन इनहेंसर को मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, अभी मैंने लास्ट में बताया था उस टाइम पे कि जो हमारा ड्रग का जो पेनिट्रेशन होता है उसके पेनिट्रेशन इन एबिलिटी को इनहेंस करने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं, परमिएशन इनहेंसर। दीज आर दोज सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ पेनिट्रेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थ्रू स्किन। मतलब जो हमारा डोजेस फॉर्म है, जो हमारा सेमी सॉलिड ड्रग है, उसके पेनिट्रेशन रेट को या एब्जॉर्प्शन रेट को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं, परमिएशन इनहेंसर, ठीक है। ये सब समझ गए। इसका एग्जांपल क्या होगा हमारा, मेथॉल या ओलिक एसिड, ये हमारा क्या है, परमिएशन इनहेंसर है। ये एक्सिपिएंट समझ गए मेन। चलिए अब हम लोग समरी देख लेते हैं। डर्मल ड्रग्स डिलीवर रिलीज ऑन क्रॉसिंग स्प्रेक्टर कॉर्नियर बैरियर। मतलब जो हमारा डर्मल ड्रग जो होता है, जो हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो होता है, वो क्या होता है, मतलब बहुत सारे बैरियर्स को क्रॉस करके हमारे रिसेप्टर तक पहुंचता है। ये मैंने पहले बताया था कि स्किन के लेयर्स को, डर्मिस, एपिडर्मिस और ये सब चीज को क्रॉस करते हुए वो जो है सो साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्या है, फिक्स फर्स्ट लॉ गवर्न्स पैसिव डिफ्यूजन। मतलब जो फिक्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो फॉलो करता है हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। डिफ्यूजन वाले प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा, है ना, उस प्रिंसिपल से वर्क करके वो साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचता है। मल्टीपल बायोलॉजिकल एंड फिजियोकेमिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पेनिट्रेशन। मतलब बहुत सारे जो बायोलॉजिकल और फिजियोकेमिकल फैक्टर्स जो हैं वो पेनिट्रेशन को, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के पेनिट्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं, है ना। लास्ट हमारा क्या है, नॉलेज ऑफ दीज हेल्प्स टू डिजाइन इफेक्टिव टॉपिकल ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन। मतलब देखिए अगर हम लोग क्या क्या फैक्टर्स जो सो पेनिट्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है उस चीज के बारे में पहले से नॉलेज रखेंगे तो हमको जो सो अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए, अच्छा प्रोडक्ट को डिजाइन करने में हेल्प मिलेगा, है ना। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।